तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हम अपना एसएससी जीडी की तरफ टारगेट करते हुए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं डे 3 की, जिसमें हम काफ़ी फिर से कुछ नया सीखने वाले हैं। एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस ईयर अपना यही चलेगा 20-25 दिन जो चलता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस भी है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं। हमें टारगेट करना है मैक्सिमम करने का, अपना पूरा 100% भी नहीं करना होता है कि भाई पूरा 100% करना है। मैक्सिमम करने का अपना टारगेट जो है ये हमें अचीव करना है, ठीक है। तो आज हम अपनी तीसरी क्लास में पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए आज अपना पहला क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन जैसे, एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन जैसे हमारा दोस्तों ये, सॉरी, एक सेकेंड बस, ये रहा। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्त ये है आज का। एक कार तीन समान दूरी क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति क्या होगी? ठीक है, कोई कार है और समान दूरी तय करनी है। मान लिया कोई भी गति है तो उसको क्या करना है, समान दूरी तय करनी है। अब जैसे कोई भी जर्नी है, जैसे मान लीजिए 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो सेम जर्नी तय करनी है तीनों गति से। तो डिस्टेंस हमारी सेम रहने वाली है तीनों गति के लिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना होगा कि 5, 10 और 15 का एलसीएम हमारा होगा क्या। एलसीएम क्या है? वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आ जाए। देखो 15 आएगी, 15 जो है 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, ठीक है। 20 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 15 से नहीं कटेगा। उसके बाद हमारा 25, 25 किसी से कोई 5 से ही कटेगा, बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो अगला नंबर क्या आएगा दोस्त? 30 आ जाएगा। 30 जो है 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और हमारा 15 से भी कटेगा, ठीक है। तो ये जो 30 हमने निकाला है, ये क्या हो गई, हमारी दूरी हो गई कि भाई इतनी दूरी हमने इसको ये कर लिया कि इस तरीके से हम मान लेंगे। अब जैसे मान लीजिए 30 किलोमीटर की दूरी थी, तो 5 की रफ्तार से तय करने में कितना समय? 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 किलोमीटर की दूरी 10 की रफ्तार से, सॉरी 30 किलोमीटर की दूरी 10 की रफ्तार से तय करने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे लगेंगे। उसके बाद 15 किलोमीटर 30 की दूरी 15 किलोमीटर के हिसाब से तय करने में कितना लगेगा दोस्त? 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे? औसत दूरी निकालनी है ना। औसत दूरी क्या होती है? औसत दूरी हमारी होती है दोस्त, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल दूरी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम मतलब समय। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्त? 30 प्लस 30 प्लस 30, तो टोटल कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। अब टोटल समय कितना हो गया? 6, 3 और 2, कितना हो गया दोस्त? 11 हो गया। तो 90/11 को जब हम तोड़ेंगे, 90/11 क्या हो जाएगा दोस्त? देखो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो 11 अट्ठे 88 प्लस 2, 90, 90/11। तो इसको अगर हम डायरेक्ट इस तरीके से तोड़ें तो ये कितना हो जाएगा? 8, 2/11, 11 अट्ठे 88 प्लस 2, 90, और ये कितना हो जाएगा दोस्त? 8, 2/11 जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा दूसरा क्वेश्चन। एक वृत्त के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, तो उसकी त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? परसेंटेज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त का क्षेत्रफल है। अब हमने क्या करा, एक बेस मान लिया कि भाई इस बेस को मान के मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई 100 है वृत्त का क्षेत्रफल, पहले जो ओरिजिनल था, ठीक है। और 100 में 69 बढ़ के कितना हो गया? 169 हो गया। अब 169 आ गया, 100 आ गया। अब साइड निकालने के लिए क्या करते हैं हम?
अब दो 2D से 1D पे आ रहे हैं, तो 2D से 1D पे आ रहे हैं मतलब इसमें हम क्या कर देंगे, साइड निकालने के लिए स्क्वायर रूट कर देंगे, भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो 10 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10, और 13 169 का कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 10 और 13। एक सेकेंड दोस्त, हेलो। हाँ अंकल, मैं तो बाहर था, पापा होंगे घर पे। हाँ, उन्हीं के नंबर पे कर देना अंकल एक बार आप। ठीक है अंकल, ठीक। ठीक है, तो ये अनुपात कितना आ गया हमारा दोस्त, 10 और 13 का अनुपात आ गया। तो यहाँ पे देखो दोस्त, यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, और कितने के ऊपर बढ़ रहा है, 10 के ऊपर बढ़ रहा है, तो 3/10 गुना 100। तो ये 0 से 0 किया, 3 की 10 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 30% हो जाएगा हमारा। तो त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो गई हमारी, 30% की वृद्धि हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा। सिंपल सा है, एरिया से साइड पे गए, वर्गमूल करा, 10 और 13, 3 की बढ़त हो गई, 10 के ऊपर गुणा 100 कर दिया, सीधा आसान सा सवाल है एकदम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या क्या है या क्या होगी। ठीक है, मान लीजिए कोई भी शहर है, वहां पे लोग रह रहे हैं भाई अलग अलग तरीके के, और टोटल आबादी वहां की कितनी है, 25,000 है। पहले वर्ष 10% और फिर दूसरे वर्ष भी 10% कह रहा है। अब जरा हम लॉजिकली थोड़ा सोचें, अगर थोड़ा समझने की भी कोशिश करें, हमें वैसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्वेश्चन एक्चुअल में चल क्या रहा है। 25% था, 25% 10% के हिसाब से बढ़ेगा, है ना, फिर जो जनसंख्या आएगी उस जनसंख्या का 10% और बढ़ रहा है, तो ये होगी टोटल जनसंख्या। तो ये तो हो गया एक लॉजिकल। अब अपना तरीका देखते हैं इसको करने का क्या है। यदि वह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 10% का मान कितना होता है दोस्त, 1/10 होता है, डायरेक्ट ऐसे भी काट के देख लो। ठीक है, तो 1/10। अब 10 में 1 बढ़ रहा है, तो मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी, 10 थी, तो वो बढ़ के कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, ये हो गई हमारी पहले साल की कहानी। उसके बाद दूसरे साल में भी क्या होगा, 10% से ही बढ़ रही है, तो दूसरे साल की कहानी भी क्या हो गई, 10 से 11 हो गई। ठीक है, अब जब हम इनका वो निकालेंगे अनुपात, तो कितना आ जाएगा, 100:121। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये है हमारी शहर की पहली जनसंख्या। जब हमारी जनसंख्या पे हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो हमारी जनसंख्या कितनी थी, 100। और जब हमने इसमें परिवर्तन किया, 10% से पहले साल में बढ़ाया, 10% से फिर दूसरे साल में बढ़ाया, तो जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई हमारी, 121 हो गई। अब हमें दे रखी है पहले वाली जनसंख्या, तो 100 का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 25,000, और हमें किसका मान निकालना है, 121 का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो अगर डायरेक्ट हम ऐसे सॉल्व करें, एक गया 25,000 बटे 100, ये तो हो गया एक का मान। तो 121 का मान क्या होगा, 121 का मान हमारा होगा 25,000 बटे 100 गुणा 121। ठीक है, अब बेशक दो जीरो से दो जीरो काट लो, तो 250 गुणा 121, तो 250 गुणा 121 कितना हो जाएगा दोस्त, देखो 250 गुणा 121। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 100 + 21 करें हम, तो 250 को 100 से गुणा करेंगे तो 25,000 तो ऐसे ही आ जाएगा ये। ठीक है, और प्लस में अगर हम देखें तो 250 को 21 से और गुणा करना है, 250 को 21 से और गुणा करना है, तो सिंपल तरीका क्या है अपना करने का, 25 को 21 से गुणा कर दो और एक जीरो लगा दो। 25 को 21 से गुणा, 25 को 21 से करेंगे तो 25 को 20 से करेंगे 500, फिर +1 + 25 और करेंगे तो 525, तो मतलब कितना हो जाएगा, उसके बाद एक जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 5250। ठीक है, 25,000 + 5,250 कितना हो जाएगा दोस्त, 25 + 5 30, 30 और 30,000 + 250 कितना हो जाएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा 30 250। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है निकालते हैं इन सब चीज़ों को। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि घन का विकर्ण 8√3 है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली घन का विकर्ण कितना होता है, a√3। घन का विकर्ण कितना होता है दोस्त, a√3। a√3 का मान कितना दे रखा है हमें, a√3 का मान दे रखा है 8√3। तो घन की भुजा कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8 आ जाएगी। और आयतन क्या होता है, आयतन होता है अपना a की घात 3। तो 8 की घात 3 कितना हो गया, 512, है ना। अब यहाँ सॉल्व मत करना भाई, ये याद होना चाहिए, घन जो है, स्क्वायर जो है, ये सब चीजें जो है हमें याद होनी चाहिए। चाहे 1 से 25, 1 से 30, 1 से 40 तक के स्क्वायर और 1 से 30 तक के घन, ये बिल्कुल हमारे दिमाग में होने चाहिए कि ये कैलकुलेशन करने नहीं बैठना है हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ और वह 500 मतों से चुनाव हार गया। तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी। हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई डाले गए पेटी में जो जितना डाला गया उन मतों की संख्या क्या थी पब्लिक द्वारा। ठीक है, 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30। अब कोई भी वोट होगा 100%, 100% होगा। अब 30% जो है हारने वाली साइड को मिले कि 30% जो है लूजर को मिले हैं, तो 40% किसको मिले होंगे, हमारे 40% जो है विनर को मिले होंगे। ठीक है, अब हमें देख, कॉमन सेंस क्या कहता है, कितने वोटों से हारा, भाई यही तो बात है, ये लूजर है ये विनर है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये क्या विजेता है हमारा, ये जो है विजेता है और ये जो है हारने वाला है हमारा। तो ऑब्वियस सी बात है, लॉजिक सेंस है कि ये कितनों से जीता होगा, 40% से जीता होगा इनके अंतर से। 70 और 30 का अंतर कितना होगा, 40। तो 40% से ये जो है हमारा जीता होगा। ठीक है, और ये हारा है ये जीता है, तो इस मतों का कुल मान कितना दे रखा है हमें, 500 दे रखा है। तो 40% का मान 500 है। तो डायरेक्ट अगर हम काटें, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 50 को 4 से भाग कर दो। 50 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 25/2, है ना। 25/2 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, पेटी में कितना टोटल डाला गया है, तो पेटी में टोटल कितना डाला, 100%। कोई भी पेटी अपने आप 100% है, तो 100% उसमें डाला गया है। तो अगर हम 100% से इसको गुणा कर देंगे, तो 100% से जब गुणा करेंगे हम इसको, तो कितना आ जाएगा दोस्त, 25/2 गुणा 100। 25 का आधा सबको पता है 12.5 होता है, 12.5 को 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। तो 1250 इसका जो है हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया हमारा, 1250। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये रहा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों में से 20% मत अवैध थे। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और उसने 28,800 मतों से चुनाव जीता। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई पेटी में कितने वोट टोटल डाले गए, ये हमको बताना है। 2 उम्मीदवार थे, 20% तो क्या थे, सीधा भाई अवैध थे। तो 20% क्या थे हमारे, अवैध थे। अगर 20% हम अवैध मान लें, तो अब बचे मत कितने हमारे पास, 80% बचे। क्योंकि 20% तो क्या बता दिया भाई इसने, अवैध थे, कि भाई अवैध वो टोटल ही क्या थे, इनवैलिड थे, अवैध थे। अब 80% में से विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, वैध मत कौन से होंगे, ये वाले होंगे, ये क्या होंगे हमारे वैध मत होंगे। विजेता उम्मीदवार को 60% इसका प्राप्त हुआ। तो 80 का 60% कितना होगा, 8 6 48,
परसेंटेज से काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पे 48% हो जाएगा। ठीक है, अब एक कॉमन सी सेंस है, 80 में से 48 इसको मिल गए हैं विनर को, तो लूजर को कितने मिलेंगे 48 में 32। अब पूरा 80 बनाना है ना, तो 48 में 32 किसको मिले होंगे, हारने वाले को मिले होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, विजेता होगा, बताया भी है क्वेश्चन में, और ये क्या होगा, हारने वाला हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कितने वो मतों से जीत रहा है, यहाँ पे 16% मतों से यहाँ पे ये हमारा जीत रहा है। अब 16% मतों से जीत रहा है, और ये 16% का मान किसके बराबर दे रखा है, 28,880 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको काटें, देखो 16 के पाड़े में 288 बिल्कुल आता है ना, 16 से बिल्कुल कटेगा 288। देखो 16 को 10 से गुणा करेंगे 160, 16 को 20 से गुणा करेंगे 160 का डबल 320। अब यहाँ पे देखो 288, 320 में से 288 कितना कम है, या तो डायरेक्ट भी काट लो, वैसा कोई दिक्कत नहीं है ना, एक सिंपल तरीके से भी काट सकते हो। तो कितने 16 से 288 कितनी बारी में जाएगा, 18 बारी में जाएगा। 16 ही कम 16, फिर 12 बचेगा, 12 और 8, तो 16 सत्ते 16 अट्ठे 128। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 जीरो बच जाएगा। 1% का मान कितना आ गया दोस्त, 1800 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है भाई कुल मतों की संख्या क्या थी, कुल मत कितना हो गया, इसका पूरा 100% हो गया, तो 100 से हम दोनों साइड गुणा कर देंगे। 1% का मान एक सेकेंड, ये दोस्त 2880 होगा, ये 2880 है, वरना ये 1,80,000 हो जाएगा अगर ऐसे करेंगे तो ये 101 जीरो यहाँ पे रहेगा, ये एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे भी जीरो रह जाएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 180 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। अगर 28,880 भी मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगी, अगर हम वैसे मान लेंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा, एक व्यक्ति 5,60,000 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और इसे 6,40,000 रुपए में बेचता है, तो व्यक्ति द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब 5,60,000 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, 5,60,000 रुपए में खरीदता है, और कितने में बेच रहा है भाई, तो 3, कितने में हमारा बेच रहा है, अंतर कितने का हो गया, सीधा 80,000 का अंतर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य हो गया एक तरीके से, और ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब प्रॉफिट कितने का, 80,000 का, और लाभ हमेशा किस पे होता है, हमारा क्रय मूल्य पे होता है, तो बस सीधा इसको डिवाइड कर दो क्रय मूल्य से, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और यहाँ पे कितनी बारी में कटेगा, 7, और 100/14 कितना होता है भाई, 14.28। ये परसेंटेज है, 1/7, 1/7 का मान 14.28 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे मनोज का वेतन अनुज की सैलरी से 60% अधिक है, तो अनुज का वेतन मनोज की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे मनोज है और यहाँ पे कौन है, अनुज। अब मनोज का वेतन क्या है, अनुज की सैलरी से। अगर यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, जिससे बात की जा रही है उसको अपना बेस मान लिया करो हमेशा 100। अब अनुज के रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना, अनुज से ज्यादा है तो मनोज कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 100 में 60 ज्यादा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अंतर कितने का है, 60 का। अब क्वेश्चन को उल्टा दिया उधर से, अब यहाँ पे पूछ रहा है अनुज का वेतन मनोज की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है, तो मनोज की सैलरी से, तो यहाँ पे किसका मान आ जाएगा, 60/160 गुणा
100। अब यहाँ से निकाल लो, ये 3 और ये 8, ठीक है। तो 3/8 गुणा 100। 1/8 का मान कितना होता है? 12.5%। अगर इसको आप डायरेक्ट काटोगे तो 12.5 से कटेगा, और ये मान याद होने चाहिए भाई। परसेंटेज की एक टेबल होती है पूरी, इसमें 1/1, 1/2 से लेके आपका 1 कम से कम 1/15, 1/16, इस यहाँ तक तो आपको याद होना चाहिए। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16.66%, 1/7 14.28%। ये सब तरीके से आपको याद होना चाहिए सारा 1/16 तक, ठीक है। अब 3 को 12.5 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 × 36, और 0.5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो 36 + 1.5 कितना हो जाएगा? 37.5% इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? 37.5%। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हमारा होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। एक कार को 10%, 12%, 15% और 20% की 4 क्रमागत छूट पे बेचा जाता है। यदि कार का विक्रय मूल्य 1,68,300 रुपये है तो कार का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है। अब यहाँ पे हमें 4 वैल्यू दे रखी हैं, इसकी इतनी छूट दे रखी है हमें, ठीक है। तो 10% का मान कितना होता है दोस्त? 1/10। 10 में 1 कम, छूट का मतलब है कम में दिया जा रहा है, तो 10 का मान कितने में दिया जा रहा है? 10 में 1 कम, 9 में। उसके बाद 12% का मान कितना होता है? 12/100। तो यहाँ से अगर काटोगे 3 चौक 12 और यहाँ पे 25 चौक 100, तो 4 से 4 3/25। तो 3/25 का मतलब क्या? 25 का माल कितने में दिया जा रहा है? 25 में 3 कम, तो ये कितने में दिया जा रहा है? 22 में दिया जा रहा है। उसके बाद 15%। 15% क्या होता है? 15/100। अगर 3 × 5, तो यहाँ से भी काट लो 20 × 5। ये वैसे मान सब याद होने चाहिए हमें भाई। 3/20, तो 20 का माल कितने में दिया जा रहा है हमें? 17 में दिया जा रहा है। उसके बाद 20%, सबको पता है 1/5 होता है, तो 5 का माल कितने में दिया जा रहा है? 4 में दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा हमारा? अंकित मूल्य, और इधर क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। तो अगर हम इन सबको गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 10 × 25 × 20 × 5, और इधर कितना हो जाएगा? 9 × 22 × 17 × 4। अब हम ध्यान से देखेंगे विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, मतलब ये वाला जो मान है वो किसके बराबर है हमारा? 1,68 के बराबर है। तो इसको डायरेक्ट अगर हम बराबर कर दें 9 × 22 × 17 × 4, इसका मान कितना हो जाएगा हमारा दोस्त? 1,68,300 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्ट काटे भी यहाँ से तो ये बिल्कुल कटेगा हमारा, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्ट काटना चाहें तो देखते हैं कैसे कटेगा ये। 1683। तो सबसे पहले ये दोस्त मेरा जाएगा, अगर हम डायरेक्ट 17 से काटें या 4 से काटें, किसी से भी काट सकते हैं हम इसको। पहले 17 से काटते हैं, तो यहाँ पे देखो 17, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर हम देखें 17 × 100 करेंगे तो 1700 आएगा, और एक 17 कम है। थोड़ा इस तरीके से भी सोचा करो कि भाई कैलकुलेशन में कुछ कट भी सकता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम क्यों काटे। पहले 17 पंजे 17 छक्के, देखो 17 को 100 से गुणा करेंगे तो 1700 आएगा। अब एक 17 कम है, ठीक है। तो पूरा का पूरा कितनी बारी में चला जाएगा? 99 बारी में चला जाएगा। एक कम, एक 17 कम है ना यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो 9 से जो है कितनी बारी में? 99, 11 बारी में चला जाएगा। और ये 11 से 22 2 बारी में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा कितना हमारा? 8 बचा, और इधर कितना बचेगा हमारा? 100 बच जाएगा, ठीक है। तो एक का मान कितना हो गया? एक सेकेंड, 2 चौक 8, ठीक है। तो यहाँ पे एक का मान कितना हो जाएगा? 100/8। तो मतलब कितना हो गया ये? 50/4, 25/2। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये? अंकित मूल्य। अब इन सबको जो है हमें गुणा करना है सीधा। एक का मान 25/2 है, तो 25/2 के साथ हमें जो ये सारा गुणा है, ये सारा गुणा उठा के यहाँ करना है। लेंथी क्वेश्चन है भाई। 10
गुणा 25 गुणा 20 गुणा 5। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे, 5 बारी में कटेगा। ठीक है, तो 100 यहाँ पे तो सीधा 100 बन जाएगा ये। 100 में 25 25 इंटू 25 625। 625 को 5 से गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 31 25 करीब। 31 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 को 5 से किया, 25 का स्क्वायर किया पहले, 25 गुणा 25 कितना होगा, 625 होगा। और 625 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 3125। और इधर कितना बन रहा है, 100 बन रहा है। तो 3125 गुणा 100, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 2 जीरो और जुड़ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर दोस्त हो जाएगा 312500। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो पेपर में जो है ना थोड़े बहुत लेंथी क्वेश्चन भी आते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि भाई अपनी ईगो पे ले जाना है हमें उसे, कि भाई नहीं भाई मैं निकाल के ही रहूंगा इसको। उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें ईगो पे ले जाना। अगर लेंथी क्वेश्चन है उसको छोड़ दो, स्किप कर दो। अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी है पहले छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करके फटाफट साइड कर दो उन्हें, फिर बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाओ। ठीक है, तो चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार से। जो दुकानदार बेईमानी करता है ना, बट्टा वट्टा बैठा के, तो ये बेसिकली उसका सवाल है। बेईमान दुकानदार, इसको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 12% के सामान पे बेचता है। अभी हमने निकाला था भाई 12% का मतलब क्या था, 12/100, 3/25। देखो 3 से 4 बारी में, 4 से 25 बारी में। ठीक है, तो कितना होगा, 3/25, मतलब 25 प्रॉफिट। और यहाँ पे क्या बेच, लाभ पे बेच रहा है, तो 25 का माल कितने में बेच रहा है हमें, 25 में 3 ज्यादा में बेच रहा है। तो 25 का माल कितने में बेच रहा है, ये 28 में बेच रहा है। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा चीज को समझना। अब जैसे मान लो वो कोई भी बट्टा यूज करता है अपना, वो जो बाहर वाला बट्टा होता है, मान लो वो 1000 ग्राम का है। अब अगर वो 15% कम का यूज कर रहा है तो उसकी जेब से कितना जा रहा है, क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ कि भाई उसकी जेब से कितना जा रहा है, 1000 में अगर 15% मैं काट दूं, 1000 का 15% कितना हो गया, 150। तो उसकी जो जेब से लग रहा है वो कितना लग रहा है दोस्त, 850 लग रहा है। और यहाँ पे जो है उसको बेच कितने, उसको दिखा कितना रहा है, उसको दिखा रहा है 1000 रुपये। ठीक है, 850 की मतलब 850 के हिसाब से वो दिखा रहा है और बेच रहा है 1000 रुपये, 1000 ग्राम के ऊपर। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, अगर हम इसको काट लें तो कटेगा क्या ये। अगर हम इसको काटना चाहें तो पहले तो ये 1 जीरो से 1 जीरो अपनी काट लेंगे। तो 85 × 25 कर लेते हैं पहले। 85 × 25 कितना होगा, और कुछ कट रहा है यहाँ पे, और पहले देखेंगे हम, काटने की कोशिश करेंगे। 28 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, तो 25 × 85, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 को 100 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, कटेगा यहाँ पे देखो, ये इसको 5 से काटेंगे और ये 5 से कितनी बारी में जाएगा हमारा, 5 से ये हमारा चला जाएगा दोस्त 56 बारी, 280। ठीक है, 56 बारी में जाएगा ये। तो ये 5 से अगर हम काटेंगे तो 560 आ जाएगा। फिर एक 5 और बचेगा, तो एक 5 तो इसको काट देगा। उसके बाद फिर दोबारा इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो 100, 5 एकम 5, ठीक है 12, तो ये कितनी बारी में जाएगा, 112 बारी में चला जाएगा। तो ये 5 भी कट गया। तो 85 का माल कितने में जा रहा है, 112 में जा रहा है। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है हमारा, देखेंगे तो कितना हो गया, 5 85 और 112, अंतर कितने का है हमारा दोस्त, 12 और 15, 27 का अंतर है 85 के ऊपर गुणा 100। ठीक है, अगर हम इसको और काटें तो कितने से कट जाएगा दोस्त ये, 270। अगर यहाँ पे हम जीरो लगा दें, ये 2700, या तो डायरेक्ट काट के देख लो, 2700 को 85 से भाग कर लो सीधा डायरेक्ट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 85 तिया कितना हो जाएगा दोस्त, 255।
और 255, फिर 15 बचेगा, फिर 0, तो कितना हो जाएगा 85 कम 85, तो यहाँ पे कितना आएगा 65 आएगा। उसके बाद दशमलव लगाएंगे और 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 85, इसको काटेंगे तो लगभग 85 इंटू 6 7, लगभग 7 बारी में जाएगा। 8 सत्ते 56 था ना, 85 सत्ते 56, 31.7 के करीब में इसका आंसर जाना चाहिए। 31.7 के करीब अगर हम ऑप्शन में देखें तो वैसे ही पता चल गया था 31 समथिंग आ रहा है, ये तो तीनों ही वैसे ही कट गए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे करना नहीं होता, अगर 31 तक आपने निकाल लिया तो वहीं दिख रहा है सीधा 31.76 दे रखा है। अगर दो ऑप्शन बना रखे होते एग्जामिनर ने, 31.25 बना दिया होता, 31.50 बना दिया होता, तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत थी, अदरवाइज आपको पूरा चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और इसे 1100 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब जैसे मान लीजिए 800 रुपये की कुर्सी है और ये 1100 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, तो कितने का लाभ हो रहा है हमें? 300 का लाभ हो रहा है। आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अभी बताया था 1/8 का मान 12.5%, इसको ऐसे सॉल्व करो सीधा, इसका मान कितना है हमारा 2, 12.5%। 3 को 12.5% से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5, बस 37.5% जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है बहुत, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये, आसान आसान से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ कमाता है, यदि वह इसे दुगनी कीमत पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये भी आसान सा क्वेश्चन है। 100 का माल 120 में बेच रहा है, अगर तू दुगनी कीमत पे बेच रहा है, ठीक है, मान लो 120 का डबल 240 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? 140 का। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान व्यापारी सीपी पर वस्तु बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 700 ग्राम का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने बताया था ना, जो अभी 15% की कमी हुई थी हमारी, 15% की कमी हुई थी, उस पर जब 1000 ग्राम पे 15% कम किया था तो कितना हो गया था वो? 850 हो गया था। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जेब से कितना लग रहा है, बस सीधा ये ध्यान रखो, जेब से कितना लग रहा है वो क्रय मूल्य और 1000 ग्राम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने का प्रॉफिट जा रहा है इसको, 250 का प्रॉफिट जा रहा है, कितने के ऊपर? क्रय मूल्य के ऊपर, गुणा 100, तो ये 25 से काटेंगे 3 बारी में, तो कितना हो जाएगा 100/3। 100/3 कितना होता है दोस्त? अब ये मत पूछना कितना होता है, 33.33% होता है। 33.33% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा, एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुओं को 15 रुपये में बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। एक सेल्समैन है, 15 आर्टिकल बेचता है 10 रुपये की दर से और 10 आर्टिकल खरीदता है, 15 आर्टिकल 10 रुपये की दर से और बेचता है इस दर से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा उसका मूल्य, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा भाई क्वांटिटी कितनी खरीदी है उसने, तो पहले कितना खरीदा है, यहाँ पे अपना CPSP लिख देंगे, तो यहाँ पे मूल्य और क्वांटिटी, तो यहाँ पे कितना कितना माल खरीद रहा है वो, पहले 15 वस्तुएं खरीद रहा है 10 रुपये की दर से, ठीक है, और बेच कितनी वस्तुएं रहा है, 10 वस्तुएं बेच रहा है 15 रुपये की दर से। तो बस इसका कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आपने सुना होगा, क्रॉस गुणा कर देते हैं हम लोग, तो क्रॉस गुणा करने पर क्या होगा दोस्त, ये कितना हो जाएगा, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 15 को 15 से गुणा करेंगे, है ना, 15 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर जो कि होता है 225। तो ये अपना क्रय मूल्य आ गया, ये अपना विक्रय मूल्य आ गया। 100 पे कितने का लाभ मिल रहा है, 125 रुपये का लाभ मिल रहा है।
और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। पूछा ही लाभ है कि लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है दोस्त हमारा 125 रुपये का हो रहा है। ठीक है, तो लाभ हमें कितना हो रहा है 125 रुपये का हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई ज़्यादातर सब, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं जो भाई आ भी सकते हैं, इसलिए वो और एक्स्ट्रा पीपीटी में डालता हूँ मैं कि ताकि भाई थोड़ा और आगे तक का भी हमें नॉलेज हो। केवल प्रीवियस ईयर थोड़ी करेंगे। एक घर और एक दुकान 10 लाख रुपए में बेचा जाता है। घर पर 30% की हानि होती है और दुकान पे 30% का लाभ होता है। घर पे मतलब 30% हानि हो रही है और दुकान पे जो है 30% का लाभ हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 100 का माल कितने में बेचा जा रहा है, 130 में बेचा जा रहा है, तो 10 का माल कितने में हो गया, 13 में, और एक पे क्या हो रहा है 30% की हानि, मतलब 100 का माल 70 में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो 10 का माल कितने में बेचा जा रहा है, 7 में बेचा जा रहा है। अब गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 100, और 13 सत्ते कितना हो गया 91। तो कितने का घाटा जा रहा है यहाँ पे, 9% का। 100 का माल 91 में जा रहा है, मतलब क्या है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन में उसका यूज ही नहीं है 10 लाख का ना। 10 लाख का कोई उपयोग ही नहीं करना है हमें, हमसे सीधा परसेंटेज पूछा है कि भाई ओवरऑल रिजल्ट क्या हो रहा है, ओवरऑल मतलब लाभ और घाटा कितना हो रहा है। हमें दिख रहा है भाई 9% का लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है भाई, हमें सीधा दिख गया कि 100 का माल 91 में जा रहा है। तो मतलब यही है, मान लो कोई किताब है 100 रुपए की, मैं खरीद के लाया, अब वो मेरी किताब जा रही है 91 रुपए में, तो मेरे को सीधा पता है कि भाई मेरे को 9% का घाटा हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, ये 9% हमारा इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वस्तुएं 975 रुपये प्रत्येक में बेची जाती हैं। एक पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है और दूसरे पे 25% की हानि होती है। तो कुल लाभ और कुल प्रतिशत सेम वैसे ही निकालना है, इसको भी कोई सेम क्वेश्चन है जो पहला पिछला करवाया ना, सेम क्वेश्चन ये भी वैसा ही है एकदम। इसको आप ट्राई करके जरूर देखना। ठीक है, सेम वही टेक्निक लगाना और सेम उसी से जो है तो आपका आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर और एक को 10% के लाभ पर और अन्य को 5% की हानि पे खरीदा। ठीक है, यदि दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 60% है, 60%, 60 रुपये होगा भाई, ये प्रतिशत नहीं है, 60 रुपये है, यहाँ इंग्लिश में लिखा है 60। तो दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग क्या है। ठीक है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को खरीदा, मान लो समान मूल्य पर खरीदा, एक को 10% के लाभ पर। 100 का माल कितने में खरीदा, 100 का माल कितने में बेचा, 110 पर, 5% की हानि पे। दूसरा कितना होगा, लेकिन 10% के लाभ पर और अन्य को 5% की हानि पर। एक को 10% के लाभ पर और अन्य को 5% की हानि पर खरीदा। एक व्यक्ति ने दो वस्तु को सामान्य मूल्य पर खरीदा। ठीक है, एक सेकेंड, मतलब इसको अगर हम डायरेक्ट देखें इस तरीके से, तो 10 का माल कितने में जा रहा है, हमारा 11 में जा रहा है। ठीक है, अगर हम, अरे ठीक है, 10 का माल कितने में जा रहा है, 11 में जा रहा है, और 5% का मतलब कितना होता है दोस्त, 1/20। यार ये पता होना चाहिए दोस्त, देखो मैं बता भी देता हूँ, 1/100 अगर करेंगे तो 5 दूनी कितना हो गया 10, और एक जीरो आगे, तो 1/20 तरीके से आता है ये वैसे हमें याद होने चाहिए। तो 5% की हानि मतलब 20 पे कितने की हानि है, एक की हानि है, तो 20 का माल कितने में बेचा जा रहा है, 19 पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रखा है, बस कुछ नहीं, आसानी है वो भी। सेम क्रय मूल्य पर खरीदा, अब जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 10 का माल 11 में बेचा, यहाँ 20 का माल 19 में बेचा, पर वो कह रहा है भाई सेम क्रय मूल्य पे करना है, या तो 20 को 10 बनाओ या तो 10 को 20 बनाओ। देखो 20 को अगर आधा करोगे तो 19 का आधा, 19 का आधा करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, 9.5 आ जाएगा, तो कैलकुलेशन गुणा करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो 10 को 20 बना देता हूँ मैं, इसलिए इसको क्या किया मैंने, 2 से गुणा कर दिया। तो 10 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 20, और 11 दूनी कितना आ गया दोस्त 22। अब नीचे का तो सेम है 20 और ये 19। अब ये अगली बात में क्या कह रहा है, दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 60 है। दोनों के विक्रय मूल्य, तो 3 का मान बेसिकली किसके बराबर है, 60 के बराबर है।
22 और 19 का अंतर कितना हो गया? 3 हो गया। ये सीधा बोल रहा है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य का अंतर है वो किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो 3 को 60 से काटेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है? दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग। तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे? 20 और 20 है ना। 20 और 20 कितना हो गया? 40। तो 40 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 गुणा 20। 4 दूनी 8 और 2 जीरो साथ में। ठीक है। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन का आंसर होगा 900 भी नहीं है, 700 भी नहीं है, 500 भी नहीं है, 800 इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हमारा होगा। ठीक है। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ये है, एक व्यक्ति सामान्य मूल्य पर 2 कारें खरीदता है। वह एक कार को 12% के लाभ पर और दूसरी कार को 8% की हानि पर बेचता है। ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वही वाला फंडा एकदम, कितने पे? 12%। 12% का मान कितना निकाला था? 3/25। भाई होश में रहना थोड़ा, अभी शुरू में ही निकाला था ना 3/25। ठीक है। तो यहाँ पे कितने का जा रहा है? 25 का माल 28 में जा रहा है। ठीक है। और दूसरे को कितने पे खरीद रहा है? 8% की हानि पर बेचता है। 8% की हानि पे बेच रहा है। एक व्यक्ति समान मूल्य पर 2 कारें खरीदता है। ठीक है। और 8% का मतलब कितना हो गया दोस्त? 8% का मतलब हो गया 8/100। ये कितना हो गया दोस्त? 2/25। तो 25 का माल कितने में जा रहा है वो दोस्त? 23 में जा रहा है। ठीक है। तो बस करना क्या है, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 50 रुपये में खरीदा और 28 और 23 कितना हो गया? 51 रुपये में बेचा। तो 1 रुपये का लाभ सीधा दिख रहा है कि 50 की वस्तु दी हमारी और 51 में बेची गई है। 50 की वस्तु को 51 में बेचा गया है तो 1 का लाभ है हमारा। 1 का लाभ कितने के ऊपर है? 100 के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2% का प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा? 2% का हमें लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो ये आसान ही क्वेश्चन है, ये भी सब, ये सभी सारे के सारे क्वेश्चन आसान है अगर पढ़ाई करोगे तो। ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में अपना हमारा इतना ही था। तो अब जो है हमारी डे, ये हमारी डे 3 की क्लास थी। अब हमारी जो है डे 4 की क्लास आएगी। और बहुत जल्द एक एसएससी जीडी की हमारी मैराथन आएगी कि भाई उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर होंगे, सारे मिक्स होंगे, 2021 के, 2022 के। और क्वेश्चन जो जो और टारगेट होके आ सकते हैं हमारे, उस कौन जो क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पे आए हुए हैं उसके आगे क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है, उसके ऊपर भी हमारी क्लास आ सकती है। ठीक है। तो हम अपना ऐसे ही टारगेट की तरफ चलते हुए चलेंगे। और बहुत जल्द 20 से 25 दिन के अंदर हम बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाने वाले हैं। ठीक है दोस्त, बाय बाय, लव यू। हेलो। हाँ हाँ, ये सर लैपटॉप से ही प्रेस कर दो ना, स्टॉप रिकॉर्डिंग।